हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा मूवमेंट और वीक का आखिरी दिन था। तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, फ्राइडे के दिन हम लोग एक वीकली कैंडल भी देखते हैं, डेली कैंडल भी देखते हैं और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे समझने की कोशिश करते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम से हमको थोड़ा एक आइडिया आ जाती है कि मोमेंटम कहाँ का बन रहा है। तो लास्ट वीक जब हमने बात की थी तब ये कैंडल बनी थी, इतनी बड़ी कैंडल थी, सबसे सेकेंड हाईएस्ट कैंडल है ये। तो इसके ऊपर हमने बहुत बात की थी, एक बड़ी और हमने आपको उसी वीडियो में बोला भी था कि एक नेक्स्ट वीक का जो कैंडल बनेगा वो एक होल्ड कैंडल या तो फिर एक इनसाइड कैंडल बनेगा, क्योंकि देखिए ये रेंज इतनी बड़ी है ना इसके अंदर, तो इसके अंदर इनसाइड कैंडल ही बन सकता है। अब इसके ऊपर इतना वाइड मूव नहीं आ सकता कि किसी आइदर साइड पे हम लोग को ब्रेकआउट मिले। हमने बोला था कि नेक्स्ट वीक हमको एक रेंज बाउंड या तो फिर एक इनसाइड बार मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल, वेट एंड वॉच वाली कैंडल। तो ये एक इनसाइड कैंडल है, इस कैंडल के अंदर है ये। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि एक आध वीक हम लोग और इस कैंडल के जोन में निकालेंगे। अगला कैंडल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनसाइड कैंडल ही हो, क्योंकि रेंज प्रीवियस कैंडल की बहुत बड़ी है। तो इसको टेकन आउट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एक कुछ न्यूज़, कुछ ट्रिगर चाहिए, तब हम लोग इसमें मोमेंटम में जाएंगे। और जब भी आप देखेंगे, जब भी कोई भी साइड पे जब मार्केट ब्रेकआउट देगा इधर इस तरफ, तो लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएंगे, और इस तरफ तो हम लोग एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक पैनिक मोड में हम लोग मार्केट चला जाएगा। तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेंटिमेंट निगेटिव है, अभी भी निगेटिव है। लास्ट वीक में एक अच्छा कैंडल था क्योंकि वो बहुत टैरिफ का न्यूज़ था, ये सब चीज़ थे, तो बहुत अच्छे ओपन होने के बाद में नीचे हम लोग आए थे। तो इनसाइड बार बना है इस हफ्ते भी, और अगले हफ्ते भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनसाइड बार ही बनेगा, जैसे हमने आपको बोला था। तो देखिए ये कैंडल, हालांकि इस वीक के जो पहले 3 दिन थे वो बहुत अच्छे थे, तीनों एक गैप अप लगा था, उसके बाद बहुत अच्छे 3 दिन होल्ड किया था मार्केट। तो ग्रीन कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कल का दिन और आज का दिन में, 2 दिन में जो हुआ है, और खास करके आज का दिन में जो गैप डाउन लगा है और ऑलमोस्ट 330-340 पॉइंट का रिकॉर्ड, तो पॉइंट्स डाउन तो हमने आज ही रिकॉर्ड किया। तो इसके वजह से ये कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल अपने को दिख रही है। लेकिन अगर प्रीवियस क्लोजिंग का अगर मैं देखूं कैंडल की, तो वो 25,700 के आसपास की थी, और ये जो कैंडल आई है 25,470 की, यानी एक 230-240 पॉइंट की ये कैंडल है जो डाउन में बंद हुई है पूरे हफ्ते में। ठीक है, तो पहले ही 3 दिन अच्छे थे, इसकी वजह से थोड़ा सा अब अगला कैंडल भी जो हमको लग रहा है वो इनसाइड कैंडल ही लग रहा है। अब देखिए इंडिया विक्स ने आज बहुत अच्छा एक स्पाइक मारा है। एक टाइम पे वो 15% के ऊपर ट्रेड कर रहा था इंडिया विक्स, तो मार्केट पे प्रेशर जाहिर है बहुत ज़्यादा था। और वीकली सेटलमेंट भी होता है, फ्राइडे है तो बहुत सारी पोजीशन अपनी सेटल करते हैं लोग वीकेंड के चक्कर में। कोई लेके जाना नहीं चाहता है पोजीशन, क्योंकि आप देखिए लास्ट वीक में क्या हुआ था। मंडे के दिन हम लोग ने जो ओपनिंग दिया था, तो जो जिन्होंने नेकेड पुट ऑप्शंस वगैरह लेके गए होंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है बहुत, मतलब एक शॉट में आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो लोग नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा हेडेक रखें, नॉमिनल पोजीशन रखते हैं फ्राइडे के दिन, तो वो भी एक सेटलमेंट था। अब देखिए ओवरसोल्ड जोन, हमने आपको कल भी बोला था, मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है काफ़ी नीचे आज तो, और मुझे लगता है TCR 0.45 पॉइंट के पास चल रहा है। तो ये हाईएस्ट लेवल पे है ओवरसोल्ड जोन, बहुत तगड़ी प्रेशर है मार्केट के ऊपर। अब यहाँ से एक बाउंस, एक रिलीफ रैली हमको, जैसे लास्ट मंडे को हमारे पास एक रिलीफ रैली आई थी, तो वैसी नहीं हो, लेकिन वैसी एक उससे मिलती जुलती एक रैली हमको मंडे के दिन अगर मिल जाए तो थोड़ा ये जो डेटा है वो थोड़ा करेक्ट हो जाएगा फिर। तो बहुत तगड़ा प्रेशर है मार्केट के ऊपर, अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है, तो कोई भी दिन एक ऐसा बाउंस हमको एक रिलीफ रैली देखने मिल सकती है। तो ठीक है, चलिए एक बार डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं स्टैंड क्या कर रहा है। ये जोन हम आप मार्क करके रखिए, ये हमारा सप्लाई जोन है ऊपर का, और ये डिमांड जोन है, इसके बीच में हम लोग हैं। ये साइडवेज टू रेंज बाउंड मार्केट रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक। एक कोई ट्रिगर चाहिए मार्केट को, कोई साइड पे ब्रेकआउट मिलना है तो।
ठीक है ट्रेडर्स, ये डेली टाइम फ्रेम है। ये वीक में देखिए, ये फर्स्ट 3 डेज हमने जो बात की थी, 3 दिन हमारे बहुत अच्छे गए थे, वीक की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। उसके बाद में कल और आज का गैप डाउन, इस चक्कर में ये कैंडल पूरा वीकली कैंडल हमारा पूरा जो था वो चेंज हो गया है। हमने आपको बोला था कि जब तक 25,900 के ऊपर हम लोग रहेंगे तो हमारे ये टारगेट्स रहेंगे। ये एक टेक्निकली पॉइंट्स ऐसा है जहां से एक टेक्निकली मार्केट बुलिश रह सकता है, एक पॉजिटिव मार्केट रह सकता है 25,900 के ऊपर अगर हम लोग मेंटेन करते हैं। और हमने आपको ये बोला कि ये जो लाइन हमने डाल के रखी है 25,450 की, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम है। अगर इसके नीचे हम लोग चलते हैं तो टेक्निकली मार्केट एक खराब हो जाएगा और ये जोन के पास हम लोग आने के चांसेस है। और ये जो बीच का जोन था, ये हमारा एक साइडवेज टू रेंज बाउंड जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें आप इंट्राडे में छोटे मोटे ट्रेड्स कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन हमको तब तक नहीं मिलेगा जब आइदर साइड पे हम लोग को ब्रेकआउट नहीं मिलता। तो 2 दिन हमने अटेम्प्ट किया था 900 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद, लेकिन वो नहीं होल्ड कर पाए, उसके बाद नीचे आ गया। अब आज देखिए जो मार्केट ने गैप डाउन लगाया, इसके बाद में एग्जैक्टली हमारा जो ये पॉइंट लाइन था उसको टच किया मार्केट ने और उसके आसपास क्लोजिंग दी है। अब इसके बाद क्या है ना, यहाँ पे एक बड़ा गैप हो गया है, यहाँ पे एक गैप था। अब ये जो अपना जो टैरिफ वाला न्यूज था उसका जो ये गैप है, ये जो हाईएस्ट ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, ये गैप है। अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि मंडे को अगर हम लोग पॉजिटिव अगर खुलते हैं, थोड़ा सा मार्केट होल्ड करते हैं तो ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ये जो सपोर्ट है इसको हम लोग डिफेंड करता है हमारे लिए। तो ये गैप फील कर सकते हैं हम लोग मंडे के दिन, अगर पॉजिटिव रहता है मार्केट तो ये जो गैप है ना, ये हमारा फील हो सकता है। अगर ये फ्लैट ओपन हो गया, अगर ये लाइन हम लोग मंडे को ब्रेक कर देते हैं, इसके नीचे मार्केट चलना चालू हो जाता है, तो ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप यहाँ से हम लोग का जो दिख रहा है, ये वाला गैप, तो ये गैप हम लोग को अभी फिल करने का टाइम आ जाएगा इस जोन के नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो। ठीक है, तो एक सपोर्ट हमारे पास है अभी भी 450 के ऊपर हमारी क्लोजिंग है। 450 के नीचे अगर हम लोग चलेंगे मंडे को तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो गैप था वो फिल हो जाएगा आने वाले दिनों में। अगर हम लोग मंडे को डिफेंड करते हैं तो कोशिश करें कि ऊपर आने की, अगर तो फिर ये जो गैप है ये फिल कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन है इस तरह का। अगर आप देखें तो ये जो इम्पल्स था, ये इसका रिट्रेसमेंट था और ये इम्पल्स यहाँ पे आया होगा, तो ये आप कंटिन्यूशन में जा सकता है यहाँ पे, फिर ये दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा। तो ये टारगेट्स अभी हमको दिख रहे हैं अगर हम लोग इस जोन के नीचे एक आध दिन क्लोजिंग देते हैं तो। ठीक है, तो पॉजिटिव होने के लिए हमको 25,900 के ऊपर की ही क्लोजिंग चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि टेक्निकल लेवल पे मार्केट पॉजिटिव है और इस जोन की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद भी ये नेक पॉइंट का हर्डल हमारे पास रहेगा, तो देखेंगे वो कैसे वर्कआउट करता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स लग नहीं रहे मार्केट में, जिस तरह की न्यूज़ है, जैसे फंडामेंटल्स या जियो पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो उससे लग नहीं रहा है कि मार्केट कोई नया हाई बनाने के मूड में है। डेली बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको हम लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए आईटी का इतना बड़ा इशू चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स, कल भी आईटी इंडेक्स 5 से 6% डाउन था, आज भी आईटी के सारे स्टॉक ऑलमोस्ट 2-3% के हिसाब से नीचे चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है मार्केट के ऊपर। ग्लोबल मार्केट्स का भी अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है मार्केट में। तो देखते हैं अभी मंडे को हमारी कैसे ओपनिंग होती है, उसके बाद क्या चाल बनती है, उसके हिसाब से हम लोग अपने आगे के कॉल देखेंगे। अब ये 200 डेज का मूविंग एवरेज की एक लाइन यहाँ पे हमारी चल रही है, ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकती है। ये हमको लगता है 25,220 के आसपास की है, तो वो देखेंगे कैसे ये गैप फिल होता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है। लास्ट टाइम हमने इसको ब्रेक किया था लेकिन फिर ऊपर आ गए थे, एक क्लोजिंग बड़ी थी, लेकिन दूसरे दिन जो गैप अप लगा था इसके वजह से हम लोग इसको बचा पाए थे। तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मंडे को क्या होता है। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग जरा इंट्राडे समझते हैं। प्लस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अच्छा खासा गैप डाउन यहाँ पे आज हम लोग ओपन हुए, लगभग 200 पॉइंट का गैप डाउन था। उसके बाद में पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी बिकवाली आई है और ये जो जोन हमने मार्क करके रखा था यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक टच करके रुका हुआ। तो हमने आपको बोला था कि ये जो जोन है 25,900 के ऊपर पॉजिटिव, 25,450 के नीचे नेगेटिव, तो अभी हम लोग इस जोन के आसपास है। 2 दिन हम लोग ने इसके ऊपर होल्ड किया था लेकिन फेल हो चुका है अटेम्प्ट। अब अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, ये सपोर्ट ले सकता है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे आया है तो ये
मंडे को बहुत मार्केट खराब हो गया है, गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक यहाँ से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव वीकेंड्स पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है मार्केट में, तो मंडे को एक गैप अप होके हम लोग इस लाइन को डिफेंड कर सकते हैं। अब वो देखेंगे कैसा ओपन होता है, लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट चलता है तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है एक आध दो दिन, तो फिर आने वाले समय में हम लोग इस जोन के लिए जाने की कोशिश करेंगे। अब इसके नीचे अगर मान लीजिए मंडे को फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, तो पॉजिटिव ओपन होता भी है तो हम लोग को जब तक ये 25,600 का जो पॉइंट हम लोग अगर नहीं निकालते ना, तब तक हम लोग बाय का सौदा नहीं करेंगे मंडे के दिन। ठीक है, तो ये 25,600 वाली लाइन आप डाल के रखिए। अगर पॉजिटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करेगा, जो आज पूरा दिन कर रहा था। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये जो गैप था हमारा 750 वाला, तो ये गैप हम लोग फिल कर सकते हैं। तो 600 के ऊपर हम लोग बाइंग का सोचेंगे। गैप लंबा है, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट की जगह है, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑन राइज का मार्केट लग रहा है। अगर आप इसमें ऊपर बाय भी करोगे 500 के ऊपर 550 के, तो चांसेस है कि ये 600 से रेजिस्टेंस दोबारा ले सकता है। तो 600 को आप इसको एक बार क्रॉस करने दीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम स्पेंड, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके बाद हम लोग इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, जो हमारा टारगेट लेके चलेगी आगे का, ये जो 750 का है वो। तो 150 पॉइंट की जगह हम लोग आगे देख सकते हैं, लेकिन बाइंग सिर्फ हम लोग 600 के ऊपर ही करेंगे। तब तक हम लोग सेल ऑन राइज का मार्केट रखेंगे मंडे के दिन भी। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो जाता है और मार्केट इसके नीचे फिसल जाता है ना, तो ये छोटा सा एक रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, तो हम लोग इसमें सेलिंग में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है 400 आज का लो इसने बनाया था 444 का है। तो अगर ये जोन के नीचे एक आध 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है ना, तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। और सेलिंग में फिर हमारे पास एक लंबे टारगेट्स हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो गैप है वो 24,100 का गैप है, 24,100 का। तो यहाँ से अगर हम लोग 450 देखते हैं तो एक लगभग हमारे पास मुझे लगता है 350 पॉइंट की जगह हमारे पास नीचे की तरफ रहेगी। तो वो एक दिन में नहीं करेगा, एक आध दो दिन लेगा, लेकिन ये गैप फिल हो जाएगा। और ये जोन के नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे। और अब जब तक इस जोन के अंदर है तब भी हम लोग सेल ऑन राइज पे रखेंगे। अगर ये 600 के ऊपर क्लोज होता है तो ही हम लोग बाइंग का सौदा करने का सोचेंगे मंडे को, अदरवाइज सेल ऑन राइज मेरे हिसाब से रहेगा मार्केट में आने वाले दिनों में। ठीक है, तो दूसरा था कि ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है उसके नीचे हम लोग आज मेंटेन कर रहे थे, ये भी एक हमारे लिए हर्डल रहेगा अगर हम लोग नीचे रहते हैं तो मॉर्निंग में जैसे मार्केट खुलता है उसके बाद जैसा डेटा जनरेट होगा तो उसके हिसाब से हम आपको मैसेज डाल देंगे, और वो जो इंट्राडे के पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो भी हम आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव है जिस हिसाब से, लेकिन एक ही होप हमको दिख रही है मार्केट में। जो पीसीआर डेटा है वो हाईली ओवरसोल्ड है। तो अब यहाँ से एक रिकवरी मार्केट में मंडे या ट्यूसडे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है मंडे को हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हम लोग डिफेंड कर पाएंगे। अगर मंडे को हम लोग करते हैं और 600 के ऊपर की कोई क्लोजिंग दे देते हैं तो फिर ये गैप हो जाएगा, और फिर ये गैप फिल हो जाएगा, फिर हम लोग ऊपर के टारगेट्स के लिए दोबारा हम लोग हमारे 25,900 के टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं। देखते हैं फिर उसका कैसे डेटा निकल के आता है। लेकिन फिलहाल मार्केट नेगेटिव लग रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, और बड़े टाइम फ्रेम पे साइडवेज लग रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे साइडवेज है, डेली टाइम फ्रेम पे वीक लग रहा है, और इंट्राडे 15 मिनट पे भी वीक लग रहा है। ठीक है, तो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है, क्या जोन रहेगा, किसके हिसाब से हमको क्या ट्रेड प्लान करना है। बाइंग आपको 25,600 के ऊपर बाइंग का सोचेंगे, और जब तक है तब तक सेल ऑन राइस रहेगा। अगर ये 400, 440, 450 की जो रेंज ब्रेक कर देता है तो हमको एक लंबे टारगेट्स, बड़े टारगेट्स भी नीचे की तरफ देखने मिल सकते हैं, और ये गैप भी फील हो सकता है जो 25,100 का है यहाँ पे। तो ये यहाँ तक हमको मार्केट आता हुआ आने वाले समय में दिख सकता है। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।